खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो ख़त्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। शांति। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, पवन चले उड़ जाना रे पगले। समय चूक पछताना, हे समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल घड़ी बनाई, चला काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, चारों तरफ से आग लगा दी। फूक दई रे जस होली, फूक दई रे जस होली। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे वन की लकड़ियाँ, केश जले रे जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई, कंचन जैसी काया जल गई। कोई न आए पासा, कोई न आए पासा। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। 3 दिना तेरी तिरिया रोवे, 13 दिन तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे। करके आस पराई, करके आस पराई। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछोना, माटी का सिराना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे। ये जग आना जाना, ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवित्रता में सबसे बड़ी बाधा इस देह से जो तदात्म है, इस देह से जो आसक्ति है, इस देह का जो आकर्षण है,
जब तक ये नहीं टूटता, संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण नहीं होता। आत्मा में वैराग के संस्कार है जरूर, परंतु ये वैराग भी आता है और जाता है, आना और जाना, आना और जाना चालू रहता है। पवित्रता कैसे धारण करें? कई सारे मार्ग हैं। पहला मार्ग आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। दूसरा मार्ग प्रभु प्रेम में डूब जाना, इतना उसके प्रेम में डूब जाना कि देह और देह का ये संसार व्यर्थ लगने लगे। और ये सबसे सहज, सबसे सरल मार्ग है, परमात्मा प्रेम में डूब जाना। तीसरा मार्ग मेडिटेशन का मार्ग है, ध्यान का मार्ग, हठयोग का मार्ग। चौथा मार्ग चिंतन का मार्ग है। देह क्या है, इसका चिंतन, वास्तविक स्वरूप का चिंतन। विवेक जागृत होना, हर चीज को वैसे ही देखना जैसे वो है। इतना गहरा तादात्म्य शरीर से, अगर कोई थोड़ी सी सुई चुभाता है तो पीड़ा होती है और उससे हम तुरंत छूटना चाहते हैं। और एक मार्ग और है साक्षी का, तटस्थ भाव से इस शरीर पर जो कुछ प्रकट हो रहा है उसे देखते रहना। सारा खेल संवेदनाओं का है। विषय जैसे ही टकराते हैं इंद्रियों से, इसके बीच में एक कड़ी है, 5 इंद्रियों और उनके 5 विषय। आंखों का विषय है रूप, नाक का विषय है वास स्मेल, कानों का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस, त्वचा का विषय है स्पर्श, रूप, रंग, स्पर्श, गंध, शब्द। ये चारों विषय इंद्रियों पर जब टकराते हैं तो संवेदनाएं जागती है, 2 प्रकार की, एक प्लेजेंट, एक अनप्लेजेंट। जब वो प्लेजेंट होती है, सुखकर होती है, प्रीतिकर होती है, तो उसके प्रति राग जन्म लेता है, और जब वो दुखकर होती है, दुखद होती है, तो उसके प्रति द्वेष। और जहां राग है वहां पर गहन आसक्ति हो जाती है, और जहां पर दुखद है वहां पर द्वेष, डिसलाइक, घृणा उत्पन्न होती है, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो बस ये 2 ही विकार है और कोई तीसरा विकार नहीं है, राग और द्वेष। कुछ खाया और वो बहुत स्वादिष्ट है तो उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ, कुछ खाया और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो फिर उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। मन बस यही डोलते रहता है, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष। कोई रूप देखा अच्छा लगा तो राग, उसी को बार बार देखना है।
कोई रूप देखा वो अच्छा नहीं लगा, उसके प्रति नफरत, घृणा। कोई गीत सुना बहुत अच्छा लगा, वही गुनगुनाते रहते हैं। कोई गीत सुना बिल्कुल कर्कश है, अच्छा नहीं लगता है। कोई सुगंध है बहुत अच्छी लगी, सुगंध है वही चाहिए। और कब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और कब घृणा। और ये सारा खेल चलता है सबकॉन्शियस माइंड के तल पर, बहुत गहराई में। इसके लिए इनसे छूटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से संकल्प अगर किया जाए कि मुझे इससे छूटना है, परंतु छूट नहीं सकती आत्मा, क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए एक जो बीच की कड़ी है उस पर काम करना है। और वो कड़ी कौन सी है? सेंसेशंस, संवेदनाएं। अभी बैठे हैं तो दर्द होता है, ये दुखद है, ये नहीं चाहिए। उस दुखद को भी साक्षी भाव से देखना और उस सुखद को भी साक्षी भाव से देखना। जब मन यहां स्थिर होगा, संवेदनाओं को देखने में तटस्थ होगा, तब अपने आप उसमें समता आएगी, स्थिरता आएगी। नहीं तो वो डोलते रहेगा। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, और पूरा जीवन इसमें निकल जाता है और पता ही नहीं चलता इससे कैसे छूटे। ये तो सबको पता है कि विकार खराब है और विकारों से छूटना है, पर छूटे कैसे, उसका मार्ग क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहने से नहीं होगा। आज की भी मुरली में है, 2 मुरलियां है ना, मुरली लिखो, 2 मुरलियां है। क्या कहा बाबा ने? केवल ये नहीं कहो मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, तो क्या हो जाएगा? नींद, शांति का अनुभव होगा बस। कौन सी आत्मा हो, कैसी आत्मा हो, इसको जानो, इसको समझो। चाहे हमने पवित्रता की सारी मुरलियां क्यों ना पढ़ ली हो, परंतु शरीर से जो गहरा तदात्म है वो जब तक नहीं टूटता, देहात्म बुद्धि, शास्त्रों में इसे कहा गया है देहात्म बुद्धि, बाबा इसे कहते हैं देह अभिमान, तब तक यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सारा खेल बहुत गहरे तल में हो रहा है, सबकॉन्शियस। तो एक विधि है साक्षी भाव, एक विधि है शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखना। और पिछले कई सारी भट्टियों में हम सभी ने यहां बैठकर, पीछे ओम शांति भवन के पीछे के गार्डन में बैठकर, लेटकर अभ्यास किया है बॉडी स्कैनिंग का। ऊपर से लेकर नीचे तक इस शरीर को देखना, क्या उत्पन्न हो रहा है, और उन संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, तटस्थ भाव से देखना, असंग, निसंग, निरासक्त, अनासक्त, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अनासक्त भाव। एक एक ये जो शब्द है बड़े स्ट्रांग और शक्तिशाली शब्द है। इनका केवल उच्चारण मात्र ही अनुभव की प्रतीति कराता है। केवल उच्चारण, केवल उच्चारण। असंग भाव, निसंग भाव, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, निरासक्त भाव, अनासक्त भाव, वीतराग भाव, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव से मुक्ति अर्थात साक्षी भाव। और निरंतर इंद्रिया भोग रही है, निरंतर कान सुन रहे, आंखें देख रही है, कुछ ना कुछ स्पर्श हो रहा है, टकरा रहा है कुछ कुछ। और जैसे ही विषय इंद्रियों से टकराते हैं, आसक्ति उत्पन्न होती है या तो द्वेष। और ये जो सेंसेशंस है, इनका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से।
ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस शरीर में दो ऐसी चीजें हैं जो अंतर्मन से जुड़ी हुई है। इस शरीर में दो ऐसी चीजें हैं जो अंतर्मन में छिपे हुए विकारों से जुड़ी हुई है, क्योंकि विकार चेतन मन में नहीं है। कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में है। और सबकॉन्शियस माइंड, ये अगर एक हिस्सा है तो नीचे 9 हिस्से हैं। हिमखंड, आइसबर्ग। ऊपर जो दिख रहा है केवल एक हिस्सा है व्यक्ति का, वो जो बोलता है, जो करता है, जो कुछ। और जो भीतर छिपा है वो कितने खंड है? 9। और विकार कहाँ छिपे हैं? इस 9 खंड के भी सबसे निचले हिस्से में, यहाँ। और समान का अभ्यास कहाँ हो रहा है? ऊपर। मैं महान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अभ्यास कहां पर चल रहा है? यहाँ ऊपरी ऊपरी सतही जो है, सुपरफिशियल खंड है वहां पर, क्योंकि चेतन मन बोल रहा है। और चेतन मन और अवचेतन के बीच में एक बैरियर है, प्री कॉन्शियस का एक पर्दा है। और ये पर्दा केवल 3 ही अवस्थाओं में उठता है। पहला, सुबह उठते ही थोड़ी देर के लिए उठा हुआ रहता है, इसके लिए उठते ही जो पहला संकल्प किया जाता है। और दूसरा, रात को सोते समय, इसके लिए 2 जो समय है बहुत पावरफुल समय है। और तीसरा, मेडिटेशन में, जब चेतन मन एकदम शांत 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 होने लगता है, तब फिर हम जो संकल्प भेजते हैं वो भीतर चले जाते हैं। अशरीरी अवस्था की गहन अनुभूति जब होती है, उस समय जो संकल्प किए जाएंगे, छोटा सा भी संकल्प कि मैं तपस्वी हूं, बस इतना सा संकल्प, वो सीधा अंदर घुस जाएगा। मीरा को क्या कह दिया था किसी ने? तुम्हारा पति कौन है? ये कृष्ण। वो अक्का महादेवी तो को क्या कह दिया था उसके पिता ने? वो शादी देखती है, वो कहती मेरी शादी किससे होगी, कब होगी? वो कहती वो देखो चन्ना मल्लिकार्जुन, वही तुम्हारा पति है। बस उस छोटी बच्ची के अंदर घुस जाता है वो, डीप सबकॉन्शियस में, कि यही मेरा पति है, अब दूसरा पति मुझे चाहिए ही नहीं। तो सबकॉन्शियस में पहुंचना, access to the subconscious mind happens when the conscious becomes silent, happens in the deeper stages of meditation, happens when you wake up in the morning, happens when we are about to sleep. ये 3 अवस्था है, और उसमें भी सामने सामने आ जाएंगे। भाई आप इधर आ जाओ। और ये 2 चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। पहला, सेंसेशंस, और दूसरा, श्वास। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे ही उत्तेजना होती है, तुरंत श्वास की गति में परिवर्तन आता है। जैसे ही क्रोध आया, श्वास की गति परिवर्तित। जैसे काम विकार जागा, श्वास की गति में चेंज। वैसे ही लोभ जागा, जैसे ही विकार जगता है, ये 2 चीजों में परिवर्तन आता है, एक श्वास और दूसरा संवेदना। मेडिसिन में कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अचानक शेर आ जाए आंखों के सामने, क्या होता है? अचानक क्या होता है? पूरा पसीना छूट जाता है। ये पसीना कहां से आ गया? हमने सोचा, अभी सोचो कि मुझे पसीना आ जाए, करो संकल्प, आता है कि देखो? नहीं आता है। फिर तब कैसे आ गया? और वो कहां से आया? सबकॉन्शियस माइंड, डीप सेंसेशन से, गर्मी, ठंडी, इन्हीं सेंसेशंस को और इसी ब्रेथ को साक्षी होकर देखना, ये विधि है एक संपूर्ण पवित्रता की।
तो ये सारी विधियां है। सबसे पहली विधि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम् सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम। सुबह सुबह उठकर प्रातः सच्चित सुखम, ये सच्चा सुख है, आत्मगतिम, आत्मा में स्थित हो जाना। न च भाति भूत संगम, ये शरीर अस्थि पंजर, ये मैं नहीं हूं। आई एम नॉट दिस असेंबलेज ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। तो ये सबसे पहली विधि प्यूरिटी की। दूसरी विधि, प्रभु प्रेम में इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ, उसी के गीत गाओ, उसी को सुनो, उसी में रमन करो, उसी में, उसी की यादों में, उसी को देखते रहो। उसके अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ लगे। वही जीवन का सार है। गॉड अलोन इज रियल, ऑल एल्स इज अनरियल। उसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, वही एकमात्र सत्य है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब झूठ है, सब मिथ्या है। उसी की यादों में खोना, जो हमने उस दिन देखे थे वो सारी बातें कैसे खोजा है। गीत लिखो, गीत बनाओ, नृत्य करो, उपकारों को याद करो, उससे प्यार करने वाली आत्माओं से मिलो, उनकी सेवा करो, उसके जो स्थान बने हैं उन स्थानों पर जाओ, उसके उपकारों को याद करो, उससे उसको शुक्रिया करो, उसके गुणगान गाओ, उसको देखो, उसको सुनो, उसको स्पर्श करो, उसके साथ रहो, उसको साथी बनाओ। वो सारी चीजें प्रेम की चीजें। और ये सहन सरलतम मार्ग है पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का सबसे सरल मार्ग। भक्ति में नाम का कितना महत्व है। परमात्मा ही सर्वोत्तम, सबसे बड़ा धन्वंतरी है और उसका नाम ही सबसे बड़ी औषधि, ऐसा माना गया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। और कलयुग में तो कहा है केवल नाम, तप होता नहीं, जप होता नहीं, ब्रह्मचर्य होता नहीं, नियम मर्यादाओं का पालन नहीं होता। तो भक्तों ने क्या कहा, केवल नाम की संकीर्तन करो, बस उससे हो जाएगा काम। और उसकी ढेर सारी भक्ति में कहानियां हैं। क्यों ये ऐसा? क्योंकि ये नाम एक विधि है उसके प्यार में डूबने की, और ये सरलतम मार्ग है। और बाबा ने सभी मुरलियों में अगर देखा जाए तो यही मार्ग बताया है। बाप के प्यार में खो जाओ। बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, मेहनत को क्या कर दो, मोहब्बत में बदल दो। मेरा बाबा दिल से कहो, सारे दिन भर मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। ये सब अलग अलग मुरलियों में अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें आई है। तो दूसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग, प्रेम योग। तीसरा मार्ग मेडिटेशन, राजयोग। एक स्थान पर बैठ जाओ, मेडिटेट करो, ड्रिल करो, 1 सेकंड में परमधाम, फिर नीचे, शरीर से बाहर, शरीर के अंदर, 5 स्वरूपों का चक्कर, फरिश्ता बनकर उड़ो, वगैरह वगैरह। अगला मार्ग चिंतन का मार्ग, गहन चिंतन, कठिन मार्ग है। तर्क का मार्ग, विवेक का मार्ग, रीजनिंग का मार्ग, लॉजिक का मार्ग, चिंतन का मार्ग, पढ़ाई का मार्ग, किताबें पढ़ने का मार्ग, अध्ययन करने का मार्ग, स्टडी का मार्ग, चिंतकों ने क्या क्या कहा है उसका मार्ग, वास्तविकता को देखना, सत्य क्या असत्य क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, सार क्या असार क्या, ये जानना, ये मार्ग। ये बुद्धिमानों का मार्ग है, बुद्धिजीवी का मार्ग है, जो फिलोसोफर टेंडेंसी वाले जो है, तर्क बुद्धि वाले जो है।
जिनको प्रेम वाला मार्ग ज्यादा पसंद नहीं आता है। प्रूफ चाहिए हर चीज का, एविडेंस चाहिए, साइंस बेस्ड मार्ग है ये, दिमाग वाला मार्ग है ये, दिल का मार्ग नहीं है, दिमाग वाला मार्ग। क्योंकि इसमें चिंतन करना पड़ता है, इसमें निष्कर्षों पर पहुंचना पड़ता है, लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए, ब्रेन चाहिए, थिंक टैंक्स केवल वही ये कर सकते। बहुत ज्यादा विवेक चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, बहुत सारी मुरलियां पढ़नी पड़ती है, बहुत साहित्य पढ़ना पड़ता है इसमें, तब कहीं जाके ये मार्ग उदय होता है। भोली भाली माताओं के लिए ये मार्ग थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए एक ही मार्ग है, बाबा बाबा करते रहो बस, उसमें हो जाएगी नैया पार। ज्यादा उनको समझ में नहीं आता है, और बाबा ने कहा तुमको ज्यादा समझना भी नहीं है। पर इस संसार में असंख्य प्रकार की टेंडेंसी के व्यक्ति होते, केवल कुछ होते हैं लॉजिक बेस्ड। इस यज्ञ में दो प्रकार की आत्माएं, एक है लॉजिक वाली, दिमाग वाली, और एक दिल वाली, दोनों है। और कोई कोई में दोनों है, मिक्स्ड। पर अधिकतर 80% जो होते हैं वो होते हैं दिल वाले। जो 20%, कितने लोग हैं जो भगवान की खोज में पागल थे और फिर आए? बहुत कम। अधिकतर कौन है? बस उनको तो बस भा गया, बस यही पसंद आ गया, दिल को छू गए, वो बहनों का प्यार, ऐसा लगा कि बस ये तो माँ है। वैसे यहां एकदम ही तीर लग गया जबरदस्त। यही है, कल कहा ना, स्टीमर में बॉम्ब गिरा देहभान का, मलेशिया से मुलाकात परसों, तो इधर उधर बिखर गए द्वापर से, अब वापस, और वहां बिखर के हुए भी। और जब कोई डूबता है तो जो जिसको मिलता है उसका सहारा लेता है, तो किसी धर्म का और किसी देश का सहारा ले लिया, ऐसा कहा ना उस मुरली में। जो बिखर गए वो कहाँ गए? किसी देश को पकड़ लिया, किसी धर्म को पकड़ लिया, परंतु जब अपने वास्तविक परिवार का पता चला तो वापस आ गए। My sheep will hear my voice। जीसस कहता है I am the good shepherd, मैं चरवाहा हूं, और जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनेंगी। My sheep will hear my voice, I am the good shepherd, come ye all that labor। आ जाओ सब जो छिपे हुए हैं और जो मेरे हैं, I call you, come ye all that labor and I shall give thee rest। निकल निकल के आ जाओ सब। और सब नहीं सुनेंगे, सबको सुनाया मैंने, पर सबने नहीं सुना। किसने सुना? जो इस झाड़ के पत्ते हैं केवल वही सुनेंगे, बाकी नहीं आएंगे। कितना भी ढोल बजाओ उनके सामने, भगवान आ गया है, भगवान आ गया है। एक डॉक्टर साहब आए थे, उनको बहुत तरीके से समझाया गया कि भगवान यही आया है। वो कहते हाँ सही है, हमारे उधर भी आया है। सेम अनुभव, सेम ऐसा ही अनुभव होता है, सेम शांति। हमारे यहाँ भी मेडिटेशन है, हमारा भी आश्रम है, और हमारे इधर भी सेम ऐसा ही है। 4 धाम भी घुमाए, बाबा के कमरे में भी बिठाया, वहां तो सो गए थे, और जब उठ के बोले बहुत शांति का अनुभव हुआ। और हमारे इधर भी सेम अनुभव होता है। अव्यक्त बाप दादा से भी मिलन मनाया, बाबा से टोली भी ली डायमंड हॉल स्टेज पर। क्या अनुभव हुआ? सेम वैसा ही अनुभव है जैसा उधर था। My sheep will hear my voice, I am the good shepherd। सब नहीं आएंगे, दिल के तार जुड़ने चाहिए इधर के, तो ही आएगी आत्मा। नहीं तो कितना भी जबरदस्ती करो, यहां रखो, नहीं होता है, काम ही नहीं होता है। और वैसे ही तीव्र पुरुषार्थी किसी को कितना भी पकड़ के बनाओ, नहीं बन सकते। कितना भी दे दो मुरलिया, ये पढ़ाई करो हो जाएगा काम, नहीं पढ़ेंगे। तो एक मार्ग है तर्क का मार्ग, लॉजिक का मार्ग। अगला मार्ग है साक्षी भाव का मार्ग। 2 चीजों को साक्षी होकर देखना है, बस इन 2 को देख लो तो तुमको बाकी जो साक्षी भाव से देखने वाले अभ्यास है वो अपने आप हो जाएंगे। क्या क्या? सबसे पहला, साक्षी किस किस को होकर देखना है? एक तो इस जगत को साक्षी होकर देखो, ये अपने आप होगा। दूसरा, संसार की आत्माओं को साक्षी होकर देखो।
जगत अर्थात इस संसार में होने वाली घटनाएं। दूसरा, आत्माओं को साक्षी होकर देखो, आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखो। तीसरा, प्रकृति को साक्षी होकर देखो, प्रकृति में जो भी हलचल होती है वो सारे साक्षी होकर देखो। चौथा, भगवान के पार्ट को साक्षी होकर देखो। चुप था वो द्वापर से, सतयुग से त्रेता अंत तक चुप, उसके बाद में भी चुप, फिर बोलना चालू किया, थोड़ा सा बोला। अभी कितने साल से बंद है? 7 साल तो हो गए होंगे। उसके भी पार्ट को देखना साक्षी होकर, और फिर अपने पार्ट को साक्षी होकर देखना। तो ये सारी चीजें परिणाम होगी किसका? जब श्वास और संवेदनाओं को साक्षी होकर देखेंगे। उसके लिए पिछली भट्टियों में हमने अभ्यास किया था अधिष्ठान का। एक ही पोस्चर में बैठ जाना बिना हिले डुले, एटलीस्ट 1 आवर, और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक चक्कर लगाते रहना। दर्द होने दो, कुछ नहीं होगा, कितना भी दर्द होने दो। सुन्न होगा, दर्द होगा, खुजली होगी, कंपन, धड़कन, फड़कन, भारीपन, तनाव, यहाँ पर मच्छर, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे खुजली, यहाँ पे कुछ, ऐसे ऐसे बेचैनी, कुछ ना कुछ होगा। उन सारी संवेदनाओं को, सारे सेंसेशंस को तटस्थ भाव से देखते रहना और सोचना कि ये तो थोड़ी देर के लिए, बस आया और गया, आया और गया। यहाँ खुजली हो रही है ना, कुछ नहीं करना। खुजली करोगे तो बार बार खुजली करने की इच्छा होगी, खुजली करो ही नहीं, उसको देखते रहो। दर्द हो रहा है घुटनों में बहुत, होने दो, देखते रहो। हाँ, जब बहुत आसानी हो जाए तो चेंज कर लो, नहीं तो होने दो। जहां वो हो रहा है उस एरिया को देखना, और वो दर्द कितना फैल रहा है, कहां तक फैलता है, उसको देखना तटस्थ भाव से। और ये काम करना है अपने कमरे में, या तो रात को सोने से पहले या तो दोपहर के समय बैठ जाना और देखते रहो साक्षी होकर। सब बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और जब सब ने अनुभव किया होगा, एक अवस्था आती है, फिर केवल हमने ये बोला ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये भी नहीं बोला कि मैं परमात्मा की संतान हूं, ये न बोले ही अशरीरी अवस्था आ जाती है। ऊपर से नीचे तक केवल वेव्स, वेवलेट्स, 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 तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। शरीर का भान नष्ट हो जाता है। तो ये भी एक मार्ग है। आज की जो मुरली है, अब उस पर आते हैं। फिर से होली की मुरली, कितनी बार अब पवित्रता की सीरीज लिए तो होली वाली सारी मुरली आ रही है, पर इसमें हम होली की वो सारी पॉइंट्स को हटाकर एक ही पॉइंट लेंगे बस। होली अर्थात अपवित्रता को जला देना। होली अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न रहे, भस्म हो जाए। मारना नहीं है उसको, मारोगे तो क्या होगा? बाबा ने उदाहरण दिया है, पता नहीं, श्वास छिपा रहता है, पता नहीं कोई हाथ पैर हिला दे, हमने सोचा मर गया है, परंतु शमशान में जाओ तो वहां पे हाथ पैर हिलने लगे, भूत भूत, और फिर भागते सब। इसलिए क्या करना है? जला देना, राख कर देना है, भस्म कर देना है। और वो कैसे होगा? अपवित्रता की जड़, अब्रह्मचर्य की जड़ शरीर की आसक्ति में, शरीर से इतना गहरा तदात्म है, इतना गहरा तदात्म, इतनी डीप, इतनी गहरी आसक्ति है कि कितनी है वो हमें ही नहीं पता, पर है जरूर। स्त्रीत्व का बोध और पुरुषत्व का बोध बहुत गहरा है, और ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। और उसका मुख्य एक कारण है कि हमारा जन्म भी काम से ही हुआ है, इनबिल्ट है।
इतना गहरा है। परंतु अगर ये सर्कल है और हम कहते हैं ये बहुत गहरा है, पर इस गहरे के अंदर भी दूसरा एक और गहरा है, वो है हमारा देवताई स्वरूप, वो जो संपूर्ण पवित्र है। उस पर इतनी लेयर्स आ गई, इतनी लेयर्स आ गई कि ये जो स्वरूप है ये लगता है सत्य। शरीर की एक बीमारी होती है तो हालत कैसी हो जाती है, पागल हो जाते हैं। दिन रात शरीर का ही चिंतन चल रहा है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां ये हो रहा है, वहां हो रहा है, आज ये तो कल वो। एक बीमारी जाती है तो दूसरी आती है। कल रात में भी सुना रहे थे ना, एक पेशेंट थी, वो एडमिट हो गई, उसका कोई ऑपरेशन था किसी हॉस्पिटल में, तो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको फिर आईसीयू में रखा। आईसीयू में रखा तो जो कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उससे तो वो निकल गई, फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में चौथे पांचवें दिन बाथरूम गई तो वहां गिर गई, तो वहां फिर फ्रैक्चर हो गया, फिर फ्रैक्चर का दूसरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में फिर वापस आईसीयू में आई, पर आईसीयू में बहुत लंबा समय रहना पड़ा और फिर अचानक एक दिन एक नया कॉम्प्लिकेशन हो गया, वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। कुछ दिन वहां रही, फिर से ठीक हुई, फिर वार्ड में शिफ्ट हो गई और फिर 1 महीने के आसपास डिस्चार्ज हुई और घर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गई। जीवन बड़ा अनित्य है, आसक्ति उसके प्रति बहुत गहरी है। कैसे इस आसक्ति को तोड़े, तो उसके लिए हम आज कुछ बातें देखेंगे। अव्यक्त वाणी, बाबा की महावाक्य, 26 अक्टूबर 1975, 26 अक्टूबर 1975। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो, बहुत ज्ञान का चिंतन किया है, हजारों क्लासेस कराई है, भट्टियां कराई है, याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो, तन मन धन से सेवा की हो। इस मुरली में भी बाबा ने 2 प्रकार की आत्माएं देखी, 2 प्रकार के महारथी देखे। पहला महारथी जिसने वरदान वर्षे से के आधार पर महारथी, और दूसरा सेवा के आधार पर महारथी। लेकिन सर्व प्राप्ति इस देह रूपी सांप को टच करने से ही सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी, अर्थात देह में फंसने का विष, सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते। वर्णन में भी ऐसे साधारण रूप से कहते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे, बाबा मेरे से गलती हो गई, थोड़ी माफ कर देना, सॉरी, आई एम सॉरी। आदि से ध्यान रखेंगे। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पापात्मा, लेकिन फिर भी ऐसे पापात्मा ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय
पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे, प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज निकालेंगे और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को किस लाइन में देखेंगे? कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए हुए विकर्मों का कालापन क्या चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात कड़ी ते कड़ी भूल समझ करके अभी भी अपनी पिछली भूलों को का पश्चाताप दिल में करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सजा दो ताकि आगे की सजाओं से छूट जाए। सेल्फ पनिशमेंट। ये पुरानी मुरलिया है। 26 अक्टूबर 1975 तब ऐसी मुरलियां चलती थी। ये वही बाप है। वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, बस मोहब्बत में खो जाओ, मेरी यादों में खो जाओ। वही कह रहा है बाप, वार्निंग दे रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। ये रूल पता है ना? रोड के रॉन्ग साइड से जाओ और पुलिस पकड़ ले और उसको कहना मुझे तो पता ही नहीं था, वो कहेगा ठीक है तुमको पता नहीं था ना, जाओ तुम घर जाओ बेटा, कोई बात नहीं। क्या कहता है वो? ऐसा कहता है क्या कि मुझे कायदे कानून का पता ही नहीं था? 3 प्रकार के दंड है। सबसे पहला, जब दंड होता है ना तब हम रूल्स फॉलो करते हैं। सरकार का दंड, सरकार के नियम जो है ना तुरंत फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत दंड मिलता है। रॉन्ग साइड से जाओ, क्या होता है? पुलिस पकड़ता है और तुरंत दंड। तो सरकार के नियमों को पालन नहीं करोगे तो तुरंत दंड मिलता है। दूसरा, ईश्वरीय मर्यादा है, यहां पर भी दंड मिलता है और तुरंत मिलता है। किस रूप में? बेचैनी के रूप में। विकार जगते ही बेचैनी आती है। क्रोध आया, बेचैनी आई। क्रोध आने के बाद सबसे पहला दंड किसको मिलता है? खुद को, बाद में दूसरे को। काम विकार जगने के बाद सबसे पहला दंड किसको मिलता है? खुद को, फिर दूसरों को। लोभ आने के बाद पहला दंड किसको मिलता है? खुद को। क्यों? बेचैनी होती है। बेचैनी उत्पन्न होना अर्थात अंदर विकार जगा। तो ईश्वरीय मर्यादाओं को तोड़ा, नियमों को तोड़ा तो दंड मिलता है। परंतु यह दंड गुप्त है, बेचैनी, और ये दिखाते नहीं लोग कि मुझे बेचैनी हो रही है। और जो एक्चुअल दंड है वो लेट मिलता है, इसलिए थोड़े से डीले है यहां पर गवर्नमेंट का जो है वो तुरंत मिलता है, इसलिए उसके प्रति ज्यादा जागरूक है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई किसको मार दे और कहते हैं आई एम सॉरी, अगली बार से कोई मर्डर नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है भैया, तुमसे गलती, तुमको रियलाइज हो गया, जाओ तुम घर। ऐसे नहीं होता है। वहां तुरंत दंड। मर्यादाएं तोड़ा, इसका भी दंड तो मिलेगा परंतु बाद में, और तुरंत जो मिलता है वो सूक्ष्म। और तीसरा भी एक नियम है प्रकृति का, और प्रकृति के अगर नियमों को तोड़ा तो भी दंड मिलेगा। कौन सा दंड? शरीर की बीमारियां, प्रकृति का दंड है। नेचर्स फर्स्ट लॉ, और प्रकृति का एक ही नियम है, जो प्रकृति ने जैसा दिया है वैसे ही स्वीकार करना। उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया, आग को बीच में लाया, प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसको अगर कुछ किया तो फिर दंड मिलेगा। परंतु ये दंड बहुत बाद में मिलता है, इसलिए सबसे ढीले किसमें है? इसमें। 50 साल, 30 साल, 20 साल आराम से मिलता है, पर जब मिलता है तो बहुत खतरनाक मिलता है। अचानक कैसे हो गया ये? हमने तो सब अच्छा ही किया, बाहर का कभी खाया नहीं, बीड़ी सिगरेट कभी पी नहीं, ये कैंसर कहां से हो गया? ये बीमारी कहां से आ गई? क्योंकि प्रकृति के नियम को तोड़ा है। और प्रकृति का एक ही नियम है, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना। यह शरीर केवल और केवल फल खाने के लिए डिजाइन है।
उसके अतिरिक्त इस शरीर में कुछ भी डाला, कुछ भी जलाकर, भूनकर, पकाकर, छोंक लगाकर, तो कभी ना कभी तो बीमारियां आएगी जरूर, 100%। यह शरीर की डिजाइन केवल और केवल फल के लिए बनी है। फल एक ऐसा आहार है जो कर्मालेस है, बाकी सभी में कहीं ना कहीं हिंसा समाई हुई है। और सबसे ज्यादा हिंसा कहां समाई है? अनाज, खेत, सब में। ये सारी चीजें जिसकी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु ब्रह्मचर्य की जहां बात आएगी वहां पर यह चर्चा अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही मसाले अंदर डालोगे उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी, नमक अंदर डालोगे उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी, तेल अंदर डालोगे उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी, पका हुआ अंदर डालोगे उत्तेजनाएं उत्पन्न होगी, भारीपन उत्पन्न होगा, चंचलता होगी, दृष्टि वृत्ति में चंचलता, इंद्रियों में उत्तेजना। लोग कहेंगे नहीं हम क्यों माने, हमको नहीं मानना है। मत मानो, जिसको करना है करके देख लो, एक दिन करो बस, ओनली one day, just one day. Zero oil, zero salt, zero spices, no cooked, no grains, no milk products, और देखो क्या होता है। सबसे बेस्ट आहार केवल 3 ही है। पहला फ्रूट्स, दूसरा पानी, और तीसरा सूर्य की किरणें, सनलाइट। सूरज की किरणों को ग्रहण करो सुबह सुबह। 5 मिनट सन गेजिंग भी कर लिया तो पूरे दिन काम चल जाता है। और दूसरा है पानी, वाटर, एंड तीसरा है फ्रूट। बस इसके अतिरिक्त इस देह में जो भी डालोगे वो केवल और केवल बीमारी ही उत्पन्न करेगा। क्योंकि ये शरीर देवताओं का शरीर क्या खाने के लिए डिजाइन है, जो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति का फल जो खाना, उस झाड़ की सेवा करना है। कैसे? क्योंकि उसमें बीज है। वो झाड़ कहता है आओ मेरे फल खाओ और मेरे बीज को धरती पर बिखराओ, क्योंकि वो सेवा है झाड़ की। और उसके अलावा जो भी खाओगे, उसके रूट्स खाओगे जो नीचे है, उसकी टाल टालियां खाओगे, उसमें भी सूक्ष्म हिंसा है। उसके पत्ते खाओगे, वेजिटेबल्स, लीव्स, सब कुछ, वो भोगवादिता है। एपिक्यूरियन फिलॉसफी, चरवाक फिलॉसफी, खाओ खाओ बस। और एक भारीपन, एक नशा सा रहता है, उठने की इच्छा नहीं होती है सुबह। और जितना आहार हल्का होगा उतनी बुद्धि शार्प होगी, तेज होगी, उत्तेजना मिनिमम या नहीं होगी, और जीरो क्रेविंग की अवस्था आएगी। कौन सी अवस्था? जीरो क्रेविंग। जीरो क्रेविंग। जीरो क्रेविंग क्या होती है? खा रहे हैं परंतु इसलिए नहीं कि भूख लगी है, सहज आज ये खा लो आज वो। और उसमें प्रॉब्लम क्या है? अचानक कुछ खाने की इच्छा होती है और इतना खा लेते हैं फिर, और फिर वैराग आता है उससे। यही तो करते हैं लोग। 4 दिन उपवास रखते हैं और 5वें दिन पूरी कसर निकालते हैं। यही करते रहते हैं। इस देह को किस रूप में देखना है? सबसे पहला आज का होमवर्क, ये डायग्राम निकालना है ऐसा अच्छा वाला, पावरफुल। ये शरीर क्या है? पॉइंट नंबर 1 मिट्टी है, सॉइल। ये शरीर क्या है? मिट्टी। 16 पॉइंट्स है यहां पर, 16 पॉइंट्स। गहन चिंतन का मार्ग है, उस मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं आज। मार्ग बहुत सारे, फ्रूटेरियन भी एक मार्ग है पवित्रता का, और सबसे आसान तरीका है। शुरुआत में कठिन है पर धीरे 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 धीरे, पहले दिन 1 दिन करके देखो, सफल हो गए 3 दिन करके देखो, सफल हो गए 7 दिन करो, सफल हो गए 21 दिन करो। और फिर जैसे अभी नमक की क्रेविंग होती है वैसे फ्रूट मांगेगा शरीर कि मुझे फ्रूट दो, ये पसंद नहीं आता है कुछ भी रखने दो, पिज्जा, बर्गर, पोहा, उपमा, डोसा, बर्गर, चावल, रोटियां, सब्जियां, पराठे, जो है वो सब सब सब
कुछ भी देखो, कहीं पर भी आंखें नहीं डूबती, क्योंकि पता है ये लूंगा तो भारीपन आएगा, ये लूंगा तो नींद आएगी, ये लूंगा तो इसको फिर से निकालना पड़ेगा, चाहे इधर से ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो, कुछ तो करना पड़ेगा। और नहीं निकला तो ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, इसको दिखाऊं उसको दिखाऊं, कोई अच्छी वाली दवा दे दो, कोई नई आई हुई तो देखो। कॉन्स्टिपेशन इज एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? और ब्रह्मचर्य के लिए कॉन्स्टिपेशन महाशत्रु है। जिस पेट में कब्ज है वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन मुश्किल है, क्योंकि सारी ऊर्जा रूट चक्र, मूलाधार चक्र, वहीं सेक्सुअल सेंटर वहीं घूमती रहती है, उसके ऊपर ही उठ नहीं पाती है चेतना। वो जो नीचे है कुंडलिनी, वो वहीं नीचे रहती है, वही विचार आते रहते हैं, भोजन, फूड एंड सेक्स, फूड एंड सेक्स, फूड एंड सेक्स, फूड एंड सेक्स, यही चेतना घूमती रहती है गोल 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 गोल, क्योंकि दोनों का स्वभाव सेम है। इसमें भी क्रेविंग है, उसमें भी क्रेविंग है, ये भी खाने की इच्छा, वो भी भोगने की इच्छा, वो भी एक बार खा लिया तो फिर खाने की इच्छा, वो भी एक बार भोगा तो फिर भोगने की इच्छा, इसको भी स्पर्श करना है, उसको भी स्पर्श करना है। ये इससे दूर जाओ तो क्रेविंग होती है, 4 दिन रोटी नहीं खाओ पागल हो जाते हैं, स्वप्न में रोटी दिखती है, आधी रोटी, रोज फल खाओ, अरे एक 10 किलो खा लिया पर एक रोटी का टुकड़ा जब तक नहीं मिलता तब तक ये कलेजा शांत नहीं होता। इसी से पता चलता है कैसा भयंकर एडिक्शन है उसका, जो कि हमारा भोजन ही नहीं है, वो तो पशु पक्षुओं का भोजन, ग्रेन्स। सबसे पहला, ये शरीर क्या है? एक मिट्टी है, इसको इस मिट्टी के रूप में देखना, ताकि शरीर से आसक्ति कम हो जाए। बैठो एकांत में जाकर और सोचो ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाना रे, क्या तन मांझता रे, ये तन मिट्टी से आया है। dust thou art and to dust thou returnest। दूसरा, यह शरीर सांप है और सांप में विष होता है, इसके लिए क्या देखना है? केवल मणि को देखो, मस्तक मणि को देखो। सांप को स्पर्श करने से नहीं, केवल देखने मात्र से विष अंदर प्रवेश करता है। शरीरों को देखो, वासनाएं जगती है, गुप्तांगों को देखो, वासनाएं जगती है, न्यूड पिक्चर्स को देखो, हाफ न्यूड पिक्चर्स को देखो, वासनाएं जगती है, वल्गर पिक्चर्स। और सारा युवा वर्तमान समय इसी एक मात्र विकार में डूबा हुआ है, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, प्रोफेनिटी। उसे पता ही नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो देखते ही डोपामिन रिलीज होता है, सुखद अनुभव होता है, और वो एडिक्शन डोपामिन का है, उस न्यूड पिक्चर का नहीं। वही चाहिए बार 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 उसकी अनुभूति, क्योंकि जीवन में स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है, तो ये एक मार्ग हो जाता है रिलैक्सेशन का। तो दूसरा, सांप देखो इसको। तीसरा, एक थैला है और थैले में क्या भरा हुआ है? स्टूल एंड यूरिन। वो राजकुमार राजकुमारी की कहानी सभी जानते हैं। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा, बहुत सुंदर थी, उसके पास गया, नदी के किनारे देखा, उसने कहा मुझे तुमसे शादी करनी है। राजकुमारी महाज्ञानी है, वेदांत की विद्यार्थिनी है वो राजकुमारी कहती है नहीं, वो कहता है नहीं मुझे शादी करनी है। वो कहती है 10 दिन के बाद आओ मेरे निवास पर, और 10 दिन राजकुमारी सारे चूरन बिरन सब खाती है, और उसकी जो भी स्टूल सैंपल है वो अच्छे से ग्लास की 10 बोतलों में भर के रखती है और उसको रेशम के कपड़े से ढक देती है। 10 दिन डेली लूज मोशंस। 10वें दिन 11वें दिन राजकुमार आता है, पहचान नहीं पाता, दासी ले जाती है, ये कहता है ये राजकुमारी है। वो कहती है हाँ मैं ही राजकुमारी हूँ, और रही बात मेरे सौंदर्य की, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ कहाँ है। रेशम के कपड़े से ढके हुए वो 10 जार, वो कहती है ये है मेरा सौंदर्य। तीव्र वैराग जागता है राजकुमार के मन में, माता समझता है, नतमस्तक होता है, जंगल की ओर प्रस्थान। राजकुमारी का कब्जा। तो ये शरीर क्या है? एक थैला है जिसमें ये सब भरा है। चौथा, एक मिट्टी का पुतला है,
ये शरीर क्या है? मिट्टी का एक पुतला है। पांचवा, पुरानी जूती है। मुरलियों में आता है ये शरीर क्या है? पुरानी जूती। इस पुरानी जूती से क्या मोह, क्या लगाव, क्या इसको देखना है? अगला, भोग सामग्री। अगला, गटर। क्या है ये? गटर। नालियों से गंदगी बह रही है बस, और कुछ नहीं। नाक से क्या बहता है? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, आफताब या आफत। एक कवि ने कविता लिखी, चांद को देखता हूं तो तुम्हारी याद आती है, उसके प्रियसी की। तुम्हारा चेहरा जो है ना, चांद, चांद में मुझे तुम दिखाई देती हो। और फिर वही कवि बाद में लिखता है, एक बार कहीं जंगल में चला गया और वहां भटक गया और 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला, तब चांद में उसको रोटी का टुकड़ा दिखाई देने लगा। ये सब इधर है अंदर, उधर कुछ नहीं है, वो केवल प्रोजेक्शन है हमारा। तो अगला, ये क्या है? गटर। अगला, बीमारियों का घर। ये शरीर क्या है? बीमारियों का घर। डेरा है या बस्ती है बहुत बड़ी, झुग्गी झोपड़ियां है ढेर सारी, एक बीमारी जाती है तो दूसरी आती है इसमें। अगला, 9 द्वार वाला ये एक नगरी है, गीता में लिखा है, ये 9 द्वार है इसकी ये नगरी है। अगला, चलती फिरती लाश। क्या है ये? चलती फिरती लाश है ये शरीर। क्या इस शरीर से लगाव रखे? ब्यूटी इज बट स्किन डेप्थ। बस ये चमड़ा को, इसको यहां से निकालो, बस देखो अंदर क्या है। ये इतना जो है ना, बस उस वहीं तक सौंदर्य है, काला गोरा। अगला, पुराना घर। बाबा ने कहा ये क्या है? बहुत पुराना घर है, अब नया घर बन रहा है तुम्हारे लिए। एक तो स्थूल भी और एक ये शरीर भी, एक सतो प्रधान शरीर बन रहा है, कंचन काया वाला। अगला, भूत बंगला। सारे भूत कहाँ हैं? इसी घर में बैठे हैं, भूत का बंगला है ये। हॉन्टेड हाउस। पता नहीं कौन से विकार कब निकल के आते हैं, भूत बंगला है ये घर। हाँ। अगला, दुख की खान है ये, दुख की खान। कोई एक दुख है तो इसमें बताओ, कितने दुखी दुख है, दुखों से भरा पड़ा है ये। फिर भी इसी के पीछे पड़े हुए हैं, इसी को संवारने के पीछे पड़े हुए हैं। कितने ब्यूटी पार्लर्स है संसार में, कितने सारे कॉस्मेटिक्स कितने हैं, कितने पाउडर लगा लगा के ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगला, कीचड़। अगर कीचड़ को हाथ लगाओगे, कीचड़ को चाटोगे। अगला, कब्र। क्या है ये? कब्र है। अगला, चित्तियों वाला कपड़ा, पुरानी चित्तियों वाला ये कपड़ा है। ये 16 पॉइंट्स है, आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका चिंतन इंपॉर्टेंट है। एकांत में बैठो और सोचो, मैं किसके लिए पागल हो रहा हूं, किसका चेहरा देखना चाहता हूं। वीडियो कॉल्स, वीडियो चैट, क्या देखना है? क्या देखना है? यही देखना है क्या? तो जहां ये है वहां जाके एक बार देख लो ना। तो आज का ये डायग्राम बनाना है, ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, शरीर के प्रति आसक्ति का कि धीरे धीरे कम होगी। ये सबसे एक किताब है शरीर की वास्तविकता, हिंदी में, किसी और संस्था की, वो ग्रुप में शेयर करेंगे,
उसको अच्छे से पढ़ लेना। छोटी सी बुक है, 13 पेजेस की, पर बहुत 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 पावरफुल है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। चलता फिरता शौचालय, शौच, ऐसे ऐसे बहुत ही पावरफुल है ये। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। खाते समय नहीं क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। और जो दूसरी मुरली है उसको आपको रिवाइज करनी है फ्रॉम हैंगर्स 51 to 70। तो वो बहुत बड़ी मुरली है, उसमें से 20 पॉइंट्स निकालने हैं और 20 पॉइंट्स को किसके साथ प्लॉट करना है, 51 to 70। 51 है हमारा रानी लक्ष्मीबाई, 52 मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, शास्त्री, गांधी, पटेल, नेहरू। ये हो गए हमारे 51 से 60 तक। 61 से 70 तक पहला ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, उसके बाद दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, विवेकानंद और साईं बाबा। तो ये हमारे 51 से 61 से 70। तो ये पूरी मुरली को 20 पॉइंट्स निकालना, उसमें से हैंगर्स रखना और उसके साथ एक एक पॉइंट प्लॉट करना और उसके साथ उसको जोड़ो, उसकी कोई एक स्टोरी बनाओ अच्छी वाली और वो स्टोरी को विजुअलाइज करो। खाली पोस्ट करने की जल्दी नहीं करो उसमें, वॉइस इधर से कॉपी पेस्ट और डाल दिया और बताओ क्या किया, कुछ भी पता नहीं। वो ऐसा होमवर्क नहीं करना है, उसको काम करना पड़ेगा। एक आदत डालनी है एक स्टोरी बनाने की। उन 2 पॉइंट्स को जोड़ो और फिर वो याद आनी चाहिए दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सेकंड होमवर्क। क्या तन मांझता रे, कितना मांझोगे तन को, कितना उसको ब्यूटीफाई करोगे, कितनी साबन रगड़ रगड़ के उसको गोरा बनाओगे। 1-1 घंटा नहाते बैठते हैं ना, फिर भी एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना रे, समय चूक पछताना। 4 जना मिल घड़ी बनाई, वो तुम्हारी अर्थी है ना, 4 जनों ने मिलके पकड़ी। चला काठ की डोली, चारों तरफ से आग जला दी, फिर चारों तरफ से आग फूंक दई रे, जैसे होली, होली की तरह फूंक दिया। हाड़ जले जैसे वन की लकड़िया, केश जले रे जैसे घासा, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा। 3 दिना तेरी तिरिया रोए, 3 दिन तुम्हारी पत्नी रोएगी, 13वां दिन तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, करके आस पराई। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। ओम शांति। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना है समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, 4 जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी हो, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होरी, हे फूंक दई रे जैसे होरी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़
जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले रे जैसे घासा। हे हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा रे। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई हो, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा। हे कोई ना आए पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तेरी यारो वे, तेरा दिना तेरा भाई। तीन दिना तेरी तेरी यारो वे, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई। हे करके आस पराई। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना। रे माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना रे। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे हो। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना। हे ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।